everyone, what's up? My name is Nishkar Sinha. Welcome back to the channel. अगर आप इस चैनल पे नए हो then make sure that you subscribe to it, and if you're already subscribed then make sure that you watch all the videos. आज मेरे पास एक्चुअली 2-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है. एक मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं कुछ टाइम के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, सो आई थॉट दैट आई ओ यू गाइज एन एक्सप्लेनेशन एंड आई फील लाइक कि यूट्यूब पे वो करना ज़्यादा आसान है. ऑल्सो प्लीज़ इग्नोर वॉट आई हैव डन विद माई बियर्ड एंड एवरीथिंग. अभी अगले हफ्ते जो है वो एक फैमिली फंक्शन, मोनल की शादी है, तो मैं सोचा पहले से ये छटा वटाई करा लो ताकि तब तक जो है वो थोड़ी उग जाएगी ठीक ठाक. बात तो सही है. सो दैट्स द रीज़न ऑल ऑफ दिस हैपेंड. एंड ये एक्चुअली मेरे बार का कमाल है, मेरे को नहीं करना था, बट एनीवे दैट्स लेट्स कीप दैट असाइड. आई एम ऑलरेडी डिप्रेस्ड अबाउट इट. तो मैंने जो ये स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, दैट वाज बिकॉज एक काफ़ी क्लोज फैमिली फ्रेंड है एंड ही हैड टू गो थ्रू सम ऑपरेशन. उसके अलावा शिवम की तबीयत ठीक नहीं थी, सो आई वाज जस्ट लाइक माई माइंड वाज लिटरली ऑक्यूपाइड इन बोथ द प्लेसेस. तो मैं एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि मैं उसके साथ साथ जो है वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस पोस्ट कर पाऊँ कॉन्टीन्यूसली. एंड यू नो जितना एफिशिएंसी से मैंने अभी तक वीडियोस पोस्ट किए हैं, आई जस्ट थॉट लेट मी जस्ट टेक 2 days फॉर माई सेल्फ, फॉर द फैमिली. क्योंकि जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं सो यू रियली नीड टू प्रायोरिटाइज कि भाई तुम किसको इंपॉर्टेंस देने वाले हो. आई एम रियली सॉरी बट आई हैड टू चूज माई फैमिली ओवर एवरीथिंग एल्स. तो दैट्स द रीज़न कि मैंने 2 दिन जो है वो कुछ भी पोस्ट नहीं किया. एंड आई थॉट दैट आई ओ यू गाइज एन एक्सप्लेनेशन, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस. अभी जो है एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. हिज ऑपरेशन इज़ डन. शिवम की भी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है. उसको एक्चुअली बुखार चढ़ गया था, वीकनेस हो रही थी. डॉक्टर ने कहा था बुखार नहीं उतरेगा तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा, बट उसका बुखार उतर गया है. ही इज़ ऑन द मेडिकेशन एंड ही इज़ रेस्टिंग नाउ. सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ अपने इसमें व्लॉग में, बाकी जो वीडियोज़ जो मैंने बनाया उसमें मैंने बताया कि मैं शिवम और मेरे एक मामा हैं जो हम लोग दिसंबर में राइड प्लान कर रहे थे. सो वी वर प्लानिंग टू गो टू अहमदाबाद, then we were planning to go to Nashik and Goa, all these 3 places. गोवा का अनफॉर्चुनेटली हमारा पहले ही कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस. तो हम गोवा तो नहीं जा पा रहे. हमारा अहमदाबाद और नासिक का प्लान था. अब नाउ तो फनी थिंग इज़ कि वो सब के लिए मैंने जैसे ये राइडिंग पैंट्स अपने लिए राइडिंग पैंट्स परचेज़ कर ली थी. शिवम ने नया हेलमेट लिया एंड 2-4 चीज़ें और है जो हम लोग ने इस राइड के लिए ली थी. बट अनफॉर्चुनेटली जो हो सकता है कि हमारा अहमदाबाद का भी पूरा प्लान कैंसिल हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि हमारे मामा नहीं आएंगे हमारे साथ, सिर्फ मैं और शिवम होंगे जो राइड पे जाने वाले. द रीज़न इज़ कि जो मेरी नानी है सो उनका भी एक ऑपरेशन होना है विच इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल मैटर. सो उसके लिए मामा नहीं आ पाएंगे. तो हो सकता है कि या तो सिर्फ मैं और शिवम जाए बिकॉज ही वोंट बी एबल टू मेक इट हियर इटसेल्फ एंड it just does not make sense. But then again इस चीज़ के लिए मुझे बुरा लगा थोड़ा सा. Not like I felt bad because हमारी एक उम्मीद थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई चलो ऐसा होगा वैसा होगा. हम 10 चीज़ें सोच लेते दिमाग में कि it's gonna be fun, ऐसा करेंगे. But then again कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं wherein you just have to prioritize something else, and that's what he is doing, that's what we are doing. So it's okay. इन फ्यूचर आगे कभी कोई और प्लान करके हम लोग राइड करने चले जाएंगे क्योंकि हम तीनों को बाइक राइड्स का बहुत क्रेज़ है. नाउ लेट मी गेट टू द अनदर पार्ट विच एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी, एंड दैट इज़ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको आइडिया ही नहीं होगा कि मैं आई ऑल्सो टीच. देयर इज़ अ कॉलेज कॉल्ड पिल्लईज कॉलेज इन पनवेल. तो मैं वहाँ पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता भी हूँ टू द मास्टर स्टूडेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म. तो उन लोगों को मैं पढ़ाने भी जाता हूँ. एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ मैंने BMM किया है, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ मास मीडिया. देन आई डिड माई मास्टर्स इन जर्नलिज्म एवरीथिंग. सो आई कम फ्रॉम द मीडिया बैकग्राउंड. अब ऑल्दो आई वर्क इन एन IT कंपनी एंड आई एब्सोल्युटली लव माई जॉब. बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना जिस कंपनी में मैं कर रहा हूँ. आई एम सेइंग नॉट जस्ट बिकॉज माई बॉस वॉचेज माई वीडियो, बट आई जेन्युइनली लाइक दैट. सो यू गेट इट. तो बट एक वो होता है ना यार कि मेरे अंदर का एक जो वो एक आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, एक था कि भाई कभी मीडिया फील्ड में जाना है, कुछ करना है. आई एब्सोल्युटली लव मेकिंग मूवीज़, आई लव मेकिंग कॉन्टेंट. मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें. तो वो अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छुपा हुआ था कि भाई ये करना है. एंड देन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम एंड देन उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, एवरीथिंग वेंट गुड.
यूट्यूब को आई एम टेकिंग आई एम ट्राइंग टू पोस्ट मोर कॉन्टेंट ऑन इट टू एंगेज विद यू गाइज, ताकि तुम लोगों को भी पता चले लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, एवरीथिंग. नाउ लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी. इस साल जो नया सेमेस्टर उस कॉलेज में शुरू हो रहा है, वहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू टीच देयर, एंड द सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच देयर इज कॉल्ड यूट्यूब मार्केटिंग. एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी कि वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ हमने भी यही कोर्स किया है. और आज से तुम 5-6 साल पहले अगर तुम सोचो और तुम किसी को ये बोलो कि आई वांट टू बी अ यूट्यूबर, तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, मतलब पहले तो पता ही नहीं, फिर उसका उनका या तो रिस्पॉन्स आएगा हाँ ठीक है बट वैसे क्या करने वाले हो, पैसे कहाँ से कमाने वाले हो. टू द टाइम वेयर वी आर लाइक कि भाई अगर आज मैं यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ तो यानी इस यूट्यूब को एज अ प्रोफेशन कंसिडर किया जा रहा है. एंड इट मेक्स मी रियली हैप्पी कि भाई अगर किसी के अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो वो उस क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं. यू कैन गो आउट, तुम्हारे पास फ़ोन है, कैमरा है, कुछ भी है, तुम उसमें रिकॉर्ड करना शुरू करो, तुम अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालो. एंड देर आर लाइक मिलियंस ऑफ पीपल who are going to watch that video. अब तुमको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई यूट्यूब करो, हाँ ठीक है, बट आगे तुमने आगे करियर का क्या सोचा है, लिविंग कैसे करोगे, फैमिली कैसे बनाओगे. सो दिस इज़ कंसीडर्ड एज एन एक्चुअल प्रोफेशन नाउ. आज मैं उनको यूट्यूब मार्केटिंग में पढ़ाना शुरू करूँगा, उनको 10 चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, राइट. ऑल्दो यूट्यूब के बारे में जानने के लिए भी यूट्यूब पे ही हज़ारों वीडियोज़ हैं, बट देन अगेन एक फाउंडेशन होनी चाहिए ना, एक स्टार्ट होना चाहिए जहाँ सामने वाले को ये ट्रस्ट हो जाए कि दिस इज समथिंग, इफ आई एम चूजिंग इट इज राइट, ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास आज के टाइम पे. इट जस्ट रियली मेक्स मी वेरी हैप्पी. एंड आई रियली डोंट नो कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ ये चीज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ. आई हैव नो आइडिया. आई एम जस्ट हैप्पी एंड यू ऑल आर लाइक अ पार्ट ऑफ this small family that we have, the small group that we have. And हो सकता है ऐसे भी बहुत सारे लोगों जो देख के ये चीज़ सोचे कि भाई मैंने भी जब ग्रेजुएशन और मेरा मास्टर्स किया यार तब ऐसा सब कुछ नहीं था. एंड चलो अच्छा है, आजकल अब जो नए बच्चे आएंगे उनको सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा. आई फील लाइक कि तुम अपना एम बस क्लियर रखो एंड देन कीप डूइंग इट लाइक आई एम डूइंग इट. धीरे धीरे शायद कभी कहीं किसी मकाम पे पहुंच ही जाएंगे. सो that's pretty much it. मुझे बस यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. It just makes me really happy कि our education system is actually upgrading, especially for the BMM and the media people, क्योंकि over the period of time media की भी image काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी. But then again, I really feel though ये digital India का एक नया दौर आया है, it is going to help all of us a lot and it's going to give new opportunities to the upcoming generation and maybe to the people who are on the edge of retiring. उनको नहीं पता क्या करना है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी सीख के इधर उधर से करके things can just turn around at any point of given time. So with that said, thank you guys for watching. I love all of you. आगे जो भी होता है, हम अहमदाबाद जा रहे नहीं जा रहे, क्या होने वाला है, I have no idea. बट जो भी होगा I'll keep you guys updated. अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी, तुम्हें लगता है कुछ रिलेटेबल है, कुछ सेंसिबल है इस वीडियो में, then make sure इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ करो. Yeah, that's pretty much it. So if you guys really enjoyed this video, make sure that you subscribe to it. अपने भी 1000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे शायद से जल्दी हो ही जाएंगे. उम्मीद करके रख रहा हूँ मैं उस चीज़ की. With that said, I'll see you guys. Take care. Enjoy your weekend. Enjoy your day. I love all of you. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.